नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है, होली का त्यौहार निकट है। आप सबको, सभी जातकों को, सभी भाई बहनों को होली की शुभकामनाएं। और होली से ठीक पहले होलिका दहन होता है, हम सब जानते हैं इस चीज़ को। इस बार जो है 25 ऑफ आपके मार्च में होली सेलिब्रेट की जाएगी। पूर्णिमा का व्रत जो लोग लेते हैं वो भी ध्यान रखें कि 25 को ही उनका पूर्णिमा का व्रत होगा। उसके बाद 17 से 24 मार्च होलिका दहन से ठीक पहले के, उसको मिला के 8 दिन जो होते हैं 17 से, जैसे इस बार जो है 17 to 24 मार्च पड़ना है, जो इस बार के हिसाब से पड़ना है 2024 की होली के। तो 17 से 24 मार्च जो है आपका क्या पड़ना है, आपका होलाष्टक पड़ना है। होलाष्टक में उसके बाद दहन कब होगा, जैसे ही दहन, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, देखिए, जब भी दहन होता है होलिका दहन होलाष्टक की समाप्ति का संकेत होता है। होलाष्टक में क्या होता है कि जो आपके ग्रहों का टेम्परामेंट थोड़ा शूट कर जाता है। तो इस बार 2024 की हमारी होली में 11:13 PM रात के से 12:27 मॉर्निंग तक, कब आपकी जो है वो 24 की रात को, वो होलिका दहन का योग बन रहा है। इस समय आप जहाँ भी लकड़ी जल रखी आती हैं आपके यहाँ चौराहों पे या कहीं भी, और वहाँ पे अवश्य जाएं। और रंग पड़ने की होली जो है इस बार 25 तारीख को पड़नी है। तो मैं बात कर रहा था कि जो है कि जो होलाष्टक है, होलाष्टक में ग्रहों का टेम्परामेंट क्या है, हॉट हो जाता है, क्योंकि हम प्रहलाद की कहानी जानते ही हैं। और प्रहलाद चूँकि विष्णु हरि के अनन्य उपासक थे, इसलिए जितने भी जातक विष्णु हरि की उपासना करते हैं जीवन में कभी भी, चाहे वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हों, चाहे वो आपका जो है विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हों, उनको नियमित रूप से होलाष्टक के समय में जाप करना पड़ता है। ये आपके जीवन पर्यंत के जो है कष्टों का निवारण कर देता है। यानी पिछले साल भर में किए गए जो पाप हैं, जो चाहे आपसे अनचाहे हो गए हों या जानबूझ के आपने किए हों, दोनों के आप आहुति दे सकते हैं, अपने पापों का जो है शमन कर सकते हैं। लेकिन अगर पाप जान के किया गया है तो उसका रिपीटिशन जीवन में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फिर लौट के आता है। तो ये रखना है आपने कॉन्सेप्ट कि अपने पापों का शमन कर सकते हैं और विष्णु हरि का आपने जाप करना ही करना है। जिनका भी शुक्र महाराज की पोजीशन लग्न कुंडली में हल्की भी ऊंच नीच वाली है, जिनके राहु देव की पोजीशन हल्की भी ऊंच नीच वाली है, कैसी होती है नेगेटिव पोजीशन बताया है मैंने, जिनकी चंद्रमा की पोजीशन उच्च की है, नीच की है या फ्लक्चुएटिंग है, उनको ये काम अवश्य करना चाहिए कि वो अपने जो है होलाष्टक के उपरांत होलिका दहन में निश्चित रूप से वहां जाके होम करें। अब किस चीज का होम किया जाता है, दैट डिपेंड्स। मैंने बताया इस बार जो है लगभग 1.5 घंटे के आसपास का योग पड़ना है आपके दहन का। 11:13 PM से, रिपीट कर रहा हूं, 11:27 AM को, कब, 24 मार्च की रात को, 25 की सुबह आप रंग की होली खेलेंगे। तो फिर से बोलता हूं, वर्ष पर्यंत जो भी त्रुटि हुई हो आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। ये स्वर्णिम मौका होता है। और आपकी घर में कैसा भी दोष हो, चाहे संतान न हो, संतान हो बिगड़ैल हो, या आपके स्पाउस की दिक्कत हो, कुछ भी हो, संतान की शादी नहीं हो रही हो, आपने कहा घर की मनुसियत है, घर पे नज़र लगी है, किसी ने टोना टोटका किया है, सभी का अचूक इलाज का समय होता है आपका होलाष्टक के उपरांत होने वाला होलिका दहन, जो प्रहलाद जी की कथा से प्रेरित है। मैंने फिर से बोलता हूँ कि विष्णु हरि के अनन्य भक्त थे, तो ये ध्यान रखना है। पशुपतिनाथ के जो भी सपोर्टर होते हैं, जो पशुपतिनाथ की विधिवत पूजा करते हैं, जो शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, और पशुपतिनाथ के लिए जिनकी अनन्य भक्ति है, वो याद रखें कि होलाष्टक के दिनों में, यानी 8 दिनों में उनको, होलाष्टक, होली के अष्टक 8 दिन, तो उनको काम वासना से परहेज रखना पड़ता है। अदरवाइज आपका पशुपतिनाथ का किया साल भर का सारा व्रत तुरंत जो है तत्क्षण वो बेकार हो जाता है। तो आपको जो भी पशुपतिनाथ की पूजा करते हैं उनको 8 दिन जो है सेक्सुअली बहुत कंट्रोल में रहना पड़ता है, ये ध्यान रखें। पशुपतिनाथ को कैसे इससे जोड़ा जाता है बताऊंगा मैं कभी आप लोगों को। तो ये पोजीशन बनती है। उसके बाद ग्रहों का पोजीशन है, आपने कहा जो है कि कभी मान लो आपकी लग्न कुंडली में कोई ग्रह, कोई स्थान खाली होता है, तो उसको एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए भी ये बहुत मजबूत समय होता है। बताऊंगा मैं कैसे किया जाता है। जैसे सपोज आपने कहा साहब आपका 6th हाउस खाली है, तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। आपने कहा आपका जो है 12th हाउस खाली है, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन यदि आपका एम्प्लॉयमेंट वाला खाना खाली है, मन के सुकून वाला खाना खाली है, भाग्य वाला खाना खाली है, यानी कि आपका जो है वो 9th हाउस खाली है, आपका 10th हाउस खाली है, तो उस समय क्या होता है, या उन्हें कोई ग्रह देखते नहीं है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए अथाह प्रयत्न करना पड़ता है। इस समय मौका मिलता है आपको बेहतरीन। मैं फिर से बोलता हूं, जो पशुपतिनाथ के उपासक हैं सिर्फ उनके लिए बंधन होता है कि काम वासना से परहेज रखें 8 दिनों में। उसके बाद होली के जैसे ही जब दहन होता है, होली जलती है, तो होलाष्टक स्वतः समाप्त हो जाता है। विष्णु हरि के उपासक याद रखें, आप चाहे विष्णु हरि को उपासना करने का आपको समय मिलता है या नहीं मिलता, आपको विष्णु हरि ही निकालते हैं और विष्णु हरि को साधने का बहुत बेहतरीन समय होता है। इसमें एक चीज और कि होलाष्टक में किसी चीज का आप खत्म कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, सभी बुराइयों का खत्म कर सकते हैं। और कोई आप व्रत ले रहे हैं लंबा और उस समय योग बनता है खत्म करने का, तो आप खत्म कर सकते हैं। हाँ, स्टार्टिंग जो है नए रिलेशंस की और ये अच्छे संबंध नए बनाना चाहते हैं, नए रिलेशन फॉर्म, तो वहां पे अग्नि दोष आता है, ये ध्यान रखें। वाहन लेते हैं तो उसमें अग्नि दोष आता है, वस्त्र लेते हैं, कपड़े लेते हैं, मकान लेते हैं, तो इनमें अग्नि दोष आता है। इसलिए हम कहते हैं कि नई चीज जो है नहीं लेनी। अग्नि दोष क्यों आता है? क्योंकि ग्रहों का टेम्परामेंट देखिए, इसमें ग्रह बहुत हॉट टेम्परामेंट में रहते हैं, तो ग्रहों को शांत रखना पड़ता है हमें। इसीलिए हम तुलसी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, या जो है तांबे के लोटे से पानी चढ़ाएं आप इनमें। उसके बाद फ्लक्चुएशन है अगर आपका ग्रह में, तो मैंने बताया हुआ है, आप तांबे के लोटे वाला चंद्रमा केतु का उपाय स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन समय ये होता है। आपको होलाष्टक में बड़ा निर्णय नहीं लेना है किसी भी हालत में, याद रखें, कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। दूसरी बात, आपका चंद्रमा नीच का है, यानी कि उच्च का है या नीच का है। वृश्चिक का चंद्रमा है तो नीच का है, आपका विष का चंद्रमा है तो आपका उच्च का है। आपका चंद्रमा 6th में बैठा है, 8th में बैठा है, तो आपको सावधान रहना पड़ता है। होलाष्टक के दौरान कैसा भी नया काम आपने नहीं करना पड़ता। आपको अपने घर में नजर उतारनी है, देखिए अपने छोटे बच्चे की नजर उतारनी है, अपने गर्भ की। आपका लंबे समय से गर्भ का नाश हो जाता है, इत्तेफाक से आप गर्भवती हैं या नहीं भी हैं, तो दोनों केस में आपको नजर उतारनी है। जब नजर उतारेंगे, चाहे अपने हस्बैंड की, चाहे अपने बच्चों की, चाहे अपने सगे संबंधियों की, तो वो जौ की बाली से उतारेंगे। ये ध्यान रखिएगा, संतान की, पति की या गर्भस्थ शिशु की, वो जौ की बाली से उतारेंगे। उसके बाद यदि आपको जो अचल चीज़ है, जैसे मकान में आपको लगता है मकान में किसी की नज़र लगी है या आपकी किसी और चीज़ में किसी की नज़र लगी है, तो तब करना है आपने जो नज़र उतारनी है, तो चने की बाली से, आप चने की बाली आती है वो डालते हैं उसमें, उससे नज़र उतारेंगे, ये ध्यान रखना है। उसके बाद एक चीज़ और कि आप वहाँ जाते हैं तो आपने वहाँ होम करना होता है। चीज़ों को कैसे होम करेंगे बताऊँगा मैं आपको, और कौन सा होम करना है आपको, किस लग्न के हिसाब से या फिर जो आपकी कामना है उसके हिसाब से क्या होम करना है, ये बताऊँगा मैं। तो लोग वहाँ गोला बना के खड़े रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब आप अपना सामान वहाँ अपना काम कर लें, अपनी ओर से होम कर दें, अर्पण कर दें, उसके बाद अग्नि को देखें ना, साइड में खड़े हो जाएं, ताकि बाकी लोग आते रहें और वो अपना काम करते रहें। कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने वहाँ कोई चीज़ होम की तो छटक के वो दाएं बाएं बैठे लोगों पे फिजिकली नहीं, उसका इफेक्ट ना जाए। तो इसमें याद रखें, आप जो है जो होलिका दहन में आप लोग जैसे साइड में कुर्सी ला के कुछ लोग बैठ जाते हैं, अच्छा है थोड़ा डिस्टेंस पे बैठें, इस तरह से कि उसकी वो मुख ना हो, यानी अगर अग्नि यहाँ जल रही है तो ऐसे मुंह करके बैठें, वो बहुत बेहतर नहीं माना जाता अग्नि की ओर मुंह करके बैठना उस समय। तो एक तो बात ये देखा आपने कि संतान की शादी की कैसी भी दिक्कत, तो ये होता है वर्ष पर्यंत आपने जो भी दिक्कतें, जो भी गलत काम किए हैं उनके लिए है। कब पशुपतिनाथ के उपासकों को क्या रखनी है, जो प्रिकॉशन मैंने बताया आपको, विष्णु हरि के उपासक आप हैं या नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना शुरू करें, बहुत बेहतरीन समय होता है ये आप लोगों के लिए। तो आगे बढ़ता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है आप लोगों की सुविधा के लिए, मैं दिखा देता हूँ कि होली, होलिका दहन, होलाष्टक, सावधानी फल कब पढ़ना है, डेट मैंने बता दी आप लोगों को। होलाष्टक फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से स्टार्ट होता है देखिए, और फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक चलता है, ये 8 दिन होते हैं। जैसे इस बार बताया मैंने आपको कि ये 24 तारीख को जो है फिनिश होगा, और तब 24 तारीख को आपका होलिका दहन होगा। उसके बाद होलिका दहन के लिए लगभग 1.5 घंटे मिलेंगे, वो ध्यान रखें, टाइम के पाबंद बने इसमें। होलिका दहन के साथ ही होलाष्टक की समाप्ति हो जाती है, पहली चीज। अब देखिए ये आपका लग्न है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। किस लग्न के हिसाब से सर्व सुख के लिए, सभी सुखों के लिए आपको क्या चीज वहां होम में डालनी पड़ती है, सामान्य चीजों की, यानी जौ की बाली, आप यानी जैसे बोलते हैं धान की बाली, या चने की बाली, चने का झाड़ आता है वो, और या गन्ना, ये तो आप करते ही हैं। इसके अलावा अगर आप इनमें से कोई चीज़ नहीं ले जाते हैं तो आपको क्या ले जाना एसेंशियल है वो देख लें आप, और सावधानियां क्या बरतनी है, कब आपका कौन सा ग्रह हॉट टेम्परामेंट का रहेगा, मैंने लिख दिया है। जो मेष लग्न वाले जातक हैं उन्हें गेहूं, बाली और कपूर ये अवश्य ले जाएं, वहाँ पे साथ में कुछ ले जाएं, आपकी श्रद्धा है, जल ले जाते हैं, सब कुछ ले जाते हैं, आपकी श्रद्धा है।
और मेष लग्न वालों के लिए देखिए मैंने बताया गेहूं बाली और गेहूं की बाली और कपूर ले जाएं, और 23 तारीख इनके लिए होलाष्टक में इस बार जो है बहुत बेहतरीन जो है वो नहीं पड़ेगी। उनको होलाष्टक के दौरान यात्रा जर्नी अवॉइड करनी है, परचेज अवॉइड करना है, ये दो चीज़ें तो अवॉइड करनी है। नॉर्मली परचेज तो आपको अवॉइड करना ही करना है बड़ी चीज़ का, लेकिन कभी कभी कुछ जातकों को सूट कर जाता है, तो मैंने जहाँ जो लिखा है स्ट्रिक्टली वो फॉलो कीजिएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। वृष लग्न वालों को चने का पेड़ और रोली यानी टीका, लाल टीका जो होता है और चने का पेड़ जो आता है आपको आइडिया होगा, वो ले जाएं वहाँ पे किसमें अर्पण करने के लिए। उसके बाद आपको लिखा है मैंने 20 तारीख को आपको जो है थोड़ा सावधान रहना है वृष लग्न वालों को, और सेल परचेज डील अवॉइड करनी है, डील अवॉइड करनी है। ऐसे ही मिथुन लग्न वालों को जल यानी पानी आप नॉर्मल ले आते हैं तो अच्छी बात है, अक्षत पुष्प ये चाहिए होता है, ये साथ में चाहिए, चाहे आप साथ में वो गन्ना ले जाएं या फिर जौ ले जाएं या फिर जो है आप चना ले जाएं, वो चने की बाली ले जाएं, वो आप पे है। और 22 तारीख को आपको जो है थोड़ा सावधान रहना है मिथुन लग्न वालों को, कमिटमेंट बिल्कुल नहीं करना है होलाष्टक के कंप्लीट 8 दिन में। ये जो सावधानियां हैं ये कंप्लीट 8 दिन की लिखी है मैंने। ऐसे ही कर्क लग्न वालों को हल्दी चढ़ाएं, गुड़ बतासे चढ़ाएं, साथ में जो भी चीज ले आते हैं उनके, और 17 को सावधान रहना है, और पूरे होलाष्टक में आपको ड्राइविंग नहीं करनी है, चोट का योग बनता है। ऐसे ही आपके सिंह लग्न वालों को गुलाल और नारियल चढ़ाएं, उसमें 18 तारीख को सावधान रहना है, ऋण नहीं लेना है, लोन इनके ट्रैप में नहीं फंसना है। कन्या लग्न वालों को जल चढ़ाना है, अक्षत चढ़ाने हैं, पुष्प, अक्षत मतलब चावल, अक्षत का मतलब समझे साबुत चावल, टूटे हुए चावल नहीं, वो मजा नहीं आता, फिर साबुत चावल होने चाहिए। और कभी आप जो है तर्पण भी करते हैं या श्राद्ध भी करते हैं तो साबुत चावल है कि टूटे चावल से कुछ फायदा नहीं होता। तो यहाँ देखिए लिखा है मैंने कि कन्या लग्न वालों को जल, अक्षत यानी कंप्लीट जो चावल होते हैं दाने, पुष्प, 22 को सावधान रहना है आपको, न्यू रिलेशनशिप डेवलप नहीं करना है, कंसीव नहीं करना है बहनों को, और इस कब होलाष्टक में, और लोन जो है वो लेना अवॉइड करना है। ऐसे ही तुला लग्न वालों को कच्चा सूत के धागे से आप जो है उसके चावों में बांधते हैं, ठीक है, अपनी कामना करके बांधते हैं, वो भी अच्छा होता है देखिए, और कच्चा सूत ले जाएं, अक्षत रोली यानी लाल टीका ले जाएं, 20 को सावधान रहना है, पार्टनरशिप में आपको बहुत चौकन्ना रहना है। उसके बाद वृश्चिक लग्न वालों को धान की बाली और चंदन चढ़ाना चाहिए, अवश्य चढ़ाना चाहिए, इसके साथ में समानांतर चीज़ें आप ले जाएं, वो आपकी श्रद्धा है। 23 तारीख को सावधान रहना है, और आपको होलाष्टक में कोर्ट केस से बचना है। ऐसे ही धनु लग्न वालों को गन्ने का पेड़ और अक्षत चावल वो चढ़ाने हैं वो एटलीस्ट, और उसके बाद 21 को सावधान रहना है, न्यू परचेज से पूरे होलाष्टक में बचना है। मकर लग्न वालों को गुड़, चंदन, अक्षत चढ़ाना चाहिए, बहुत सूट करता है देखिए इनको। 19 को सावधान रहना है, ऋण लेन देन, ऋण का लेन और देन दोनों, ना उधार देना है ना लेना है, या ध्यान रखें कब होलाष्टक में। कुंभ लग्न वालों को नारियल, पुष्प, रोली और अक्षत यानी टीका और अक्षत साथ में चढ़ाना है। उसके बाद 19 को सावधान रहना है, शिफ्टिंग या ट्रांसफर कैसा भी नहीं करना है होलाष्टक के दौरान। मीन लग्न वालों को चने का पेड़ चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, कुमकुम पुष्प चढ़ाएं, 21 तारीख को सावधान रहें खास और होलाष्टक के दौरान, और होलाष्टक में कंप्लीट होलाष्टक में न्यू परचेज आपने अवॉइड करनी है। ये सामान्य जो सावधानियां हैं आपने इसका अपने हिसाब से, अगर आपको आवश्यकता प्रतीत होती है इसकी, तो इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे मंत्र लिखे हैं मैंने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, देखिए लिखा है, ये आप जाप करें। आपने अगर होलाष्टक में इसको साध लिया तो समझ लीजिए आपका जीवन बन गया। दूसरी बात, ओम नरसिंहाय नमः, पुराने गलतियों को, पापों को आपने लिया, अक्षत लिए, चावल लिए, या जो भी आप होम सामग्री बताई हैं आपने चढ़ाई, और अपने पापों को ध्यान किया, आपने चढ़ा दिया, और आपके पापों का शमन हो जाता है। लेकिन यदि वो अनजाने में किए गए पाप हैं, तो जैसे अनजाने में आपसे किसी जानवर की हत्या हो गई है, कुछ हो गया है, ये हो जाता है। और ओम नरसिंहाय नमः बोल के यदि आपके हाथ से सांप मरा हो, सांप मर गया हो आपसे, या फिर आपसे गन्ने का कह रहा हूँ, बांस का पेड़ टूटा हो, या इस तरह जहाँ सांप निवास करते हैं टूटा है, तो ये कर देते हैं आप, तो आपको जो है आगामी जीवन में आपकी संतानों को, या आगे इन फ्यूचर संतानों की संतानों में काल सर्प से मुक्ति मिल जाती है। अपने मन के जो दिक्कतें बोली आपने, ओम नरसिंहाय नमः बोला, ओम एंग हींग क्लींग चामुंडाय विच्चे, ये कब बोलेंगे, जब आप परेशान हैं, त्रस्त हैं, याद रखिएगा। ओम एंग हींग क्लींग चामुंडाय विच्चे के साथ बुध महाराज शामिल होते हैं, तो ये तब करना चाहिए जब आप किसी से बिल्कुल त्रस्त हो गए हो, परेशान हो गए हो, जब कानून से आपको सहारा नहीं मिल रहा हो, समाज और जो है प्रशासन आपका सहयोग नहीं कर पा रहा हो, जबकि आप सही हो, तो उस समय आपको अपनी समस्या बोल के ओम एंग हींग क्लींग चामुंडाय विच्चे करके, ये जो है दिए हैं नॉर्मल, इनका होम करना है, और स्मरण करना है कि किसने आपको परेशान किया हुआ है। लेकिन याद रखिए, अगर इसमें आपका पक्ष 1% गलत होगा, यानी 1% भी आप गलत हो गए, तो वह आप पे लौट के आता है। और ओम होलिकाय नमः में सभी चीज़ों का, जैसे कोई भी घर की नेगेटिविटी हो, आपने कि मेरे घर में ये है, जैसे मैंने बताऊंगा अभी, बाली लेके आप घर में गए, आपने जो है चढ़ा दी, तो वो सब तब किया जाता है जब आप ओम होलिकाय नमः बोलेंगे, जब आपके घर में कोई दिक्कत है या बच्चों की आप नजर उतारते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है, यदि आपको स्वयं आपका शरीर अस्वस्थ है,
ठीक, आपका अपना वजूद खतरे में पड़ गया है, चाहे किसी चीज़ के चलते, चाहे समाज के चलते, चाहे स्पाउस के चलते, चाहे किसी चीज़ के चलते, तो क्या चढ़ाना है आपको? अब ये क्या लिखा है मैंने, क्या चढ़ाना है, अब इसका उससे मतलब नहीं है, अब ये आपकी आवश्यकता के हिसाब से, यानी जिनको लगता है कि बहुत दुबले पतले हैं शरीर से, शरीर कमज़ोर है, अस्वस्थ है, बीमार रहते हैं, अब उनको जो है हमेशा दबा दिया जाता है, सप्रेस किया जाता है, अक्षत, रोली, गन्ना, पुष्प चढ़ाएं आप, निश्चित रूप से ये आपको फ़ायदा दे जाएगा। और अपनी कामना बोल दें, हाथ जोड़ के अपनी कामना बोल दें। उसके बाद यदि आपको लगता है कि आपके सेकंड हाउस में लाइनेज में दिक्कत है, पीढ़ी में कोई दोष है, कोई पितर दोष है या इस तरह का है, या आपको पैतृक संपत्ति में ऊंच नीच लगती है, आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो जल, तुलसी पत्र, चंदन चढ़ाएं। यदि आपको लगता है आपका टेम्परामेंट फ्लक्चुएटिंग है, आपकी संतान का टेम्परामेंट फ्लक्चुएटिंग है, तो संतान से कहें, अदरवाइज आपको लगता है आपका टेम्परामेंट फ्लक्चुएटिंग है या भाई बहनों से आर्गुमेंट संबंध अच्छे करने के लिए बोला है मैंने, केसर, मिष्ठान, कपूर, चंदन चढ़ाएं एक साथ चढ़ाएंगे। याद रखिए, ऐसा नहीं कि एक चढ़ाया, एक साथ ऐसे बनाया आपने चढ़ाया। उसके बाद यदि आपको माता का स्वास्थ्य अस्वस्थ है, मन का सुकून नहीं मिलता है, मन बेचैन रहता है, मन संबंधी बीमारी है, यानी आपकी संतानें यदि आपकी जो हैं वो ऑटिज्म इत्यादि से पीड़ित हैं, तो उनको साथ ले जाएं, उनके हाथ से ये चीज़ करवाएं जो लिखी है यहाँ पे। और यदि आपको वाहन आप लेते हैं, वाहन में दुर्घटनाएं हो जाती हैं, मकान आपको सूट नहीं करता है, आपके मकान में किसी ने टोटका किया हुआ है, ऐसा लगता है मकान बंधा है, तो जौ की बालियाँ, कपूर, लौंग, कड़वा तेल चढ़ाएंगे एक साथ। फिर से बोल दूँ, अब ये 4 मंत्र में से कौन सा मंत्र पढ़ा जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आपकी कामना क्या है। जैसे समझ लें, आपको लगता है आपका मकान किसी ने बांध दिया है, चढ़ाने के बाद ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे बोलेंगे। जिसने बांधा है आपका मकान, जो आपको अकारण तंत्र से परेशान कर रहा है, उसकी जो है, समझ रहे होंगे आप लोग। तो उसके बाद यदि आपने कहा साहब आपके घर में नेगेटिविटी है, उसका खत्म करना है, तो ओम नरसिंहाय नमः बोलेंगे। यदि आपको लगता है कि आपका शुभ हो जाए, वहाँ पे घर में वाहन आ जाए, ये आ जाए, ओम होलिकाय नमः बोलेंगे, पुरानी गलतियों को भी माफ़ करता है ये। ऐसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः सर्व सुख शांति के लिए बोलेंगे। ये आप पे क्या बोलना है, ये मंत्र डिसाइड करेंगे और ये चढ़ावा डिसाइड करेगा कि आपने क्या मांगा और किस उद्देश्य के लिए मांगा। सतनाज, यदि संतान पक्ष संतान नहीं हो रही हो, संतान होती है और जो है वो खत्म हो जाती है, मित्रवत्सा योग बनता है बहनों, और संतान कंसीव नहीं हो पा रहा है या कैसी भी दिक्कत है, मिसकैरियर्स हो जाते हैं, या संतान जो है उजड़ निकल गई है, नालायक निकल गई है, या बहुत जैसे संतानों की जो है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, संतानें आप स्वस्थ चाहती हैं, गर्भवती हैं आप या गर्भधारण करना चाहती हैं, सतनाज, 7 अनाज, दूध, केसर, साबुत इलायची, ये चढ़ाएंगे और वो कामना करेंगे। ठीक है, मंत्र अपने हिसाब से बोलेंगे, बताया मैंने। सर्व सुख के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः कब बोलना है, ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जब आपको डाउट है, किसी ने आपको परेशान किया हुआ है इंटेंशली तंत्र को लेके, ओम होलिकाय नमः, अपने यहाँ के नेगेटिव चीज़ों का होम करें और अच्छी चीज़ें वहाँ से आएँ। उसके बाद यदि आप शत्रु पक्ष से पीड़ित हैं, यदि आपको जो है कोर्ट केस ने परेशान किया हुआ है, यदि आप लोनिंग के ट्रैप से निकल नहीं पा रहे हैं, यदि आपके दुश्मन है, स्वास्थ्य आपको परेशान करता है, निरंतर गुड़, कपूर, धतूरा और भांग चढ़ाएंगे। अगेन, यदि आपको लगता है कोई स्पेसिफिक आदमी परेशान कर रहा है, तो ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे बोलेंगे। ध्यान रखें, इसको बोलने में तीसरा मंत्र जो है इसमें बुद्ध साथ देता है। फिर से कह दूं, न्याय का देवता है। आप अपने आप को ठग सकते हैं, अपने साथ वालों को ठग सकते हैं, ईश्वर को ठग नहीं सकते, तो सच बोलें वहाँ पे। और उसके बाद यदि आपके 7th हाउस, जिन बहनों की लंबे समय से विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह होता है, विवाह जो है टूट जाता है, या जिन भाई बहनों की लंबे समय से शादी नहीं हो रही, ओवर एज हो गए हैं, तो उनको क्या करना है, अच्छे पति की कामना के लिए और जल्दी, या अच्छे पत्नी की कामना के लिए, जल्दी विवाह के लिए अक्षत, रोली, घी और गुड़ चढ़ाएं। अक्षत, रोली, घी और गुड़ चढ़ाएं। देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है, और मन में सात्विक कामना करें। उसके बाद यदि आपके अगेन आयु में ऊंच नीच, स्वास्थ्य में ऊंच नीच, पैतृक संपत्ति का लफड़ा है, आपको लगता है कि जो है आपका मन अचानक से आपके मन पे कोई हावी हो जाता है, ये एक अदृश्य शक्ति आपको परेशान करती है, तो ये लिखा है नारियल, गुड़, खजूर, चंदन चढ़ाएं। और उसके बाद प्रोसेस बोली है मैंने मंत्र की। और यदि आपका भाग्य जो है वो आपका साथ नहीं देता है, शहद, जौ, सतनाथ चढ़ाएं। यदि आपका कर्म क्षेत्र में दिक्कत है, आपके जो है बाधा आती है, एम्प्लॉयमेंट में नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी लग के चली जाती है, नौकरियां बदलती हैं, नौकरी में बॉस लोग, अधिकारी लोग या साथ के सहकर्मी आपका उपहास उड़ाते हैं, आपको अकारण परेशान करते हैं, सप्रेस करते हैं, आपको ह्यूमिलिएट किया जाता है, दही, बताशे, कुमकुम, साबुत हल्दी एक साथ चढ़ाएंगे घर से ही। कैसे बनाएंगे बताऊंगा अभी मैं, ये चढ़ाएं। यदि आपको लगता है आपको लाभ नहीं हो पा रहा है, आप अत्यंत मेहनत करते हैं कार्य क्षेत्र पे
और भाग्य साथ नहीं देता है इसलिए लाभ नहीं मिल रहा है, तो चने का पेड़ और केसर आती है वो चढ़ाएं मिला के साथ में, ऐसे लपेट के चढ़ाते हैं। उसके बाद यदि आपको लगता है कि आपका जो है वो एक्सपेंडिचर अकारण होता है, घर में मैक्सिमम खर्चा जो है वो स्वास्थ्य के डिजीज़ में होता है, या फिर जो है अकारण यहाँ वहाँ आना जाना होता है, फ्रूटफुल नहीं होता, यानी आपकी ट्रिप लंबी ट्रिप कुछ दे नहीं जाती हैं। विदेश आप गए, विदेश जाके कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपको 3 महीने में लौटना पड़ा, या विदेश जाके भी आपकी जॉब नहीं लग रही है, फंसे हैं आप, तो जल पुष्प कॉइन मतलब सिक्का, और नंबर का सिक्का होना चाहिए, 1 सिक्का या 3 सिक्के, जल पुष्प कॉइन और हल्दी चढ़ाएंगे। तो ये चढ़ाना है आप लोगों ने अपनी आवश्यकता के हिसाब से, ये चढ़ाना है जब आपका जीवन ठीक चल रहा है, तो नॉर्मल सावधानी बरतने के लिए तब आपको ये चढ़ाना है। जिन बहनों का गर्भ में जो है वो मैंने बताया कि जो है वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं, उनको लगता है कि उन पे गर्भ पे किसी की दोष है, अगर उनको लगता है किसी की निगाह लगी है, जैसे योनि बादना बोलते हैं, तो जौ की बाली से आपने जो है देखिए, जौ की बाली से आपने ऐसे गर्भ में वहीं किया जाके और चढ़ा दी। किस कॉम्बिनेशन के साथ बताया है मैंने, संतान पक्ष में क्या क्या है, साथ में अक्षत रोली घी गुड़ जरूर होगा, ऐसे देखिए। या आपको लगता है कि आपके हस्बैंड को जो है कोई परेशान कर रहा है, रिलेशन आपके अच्छे नहीं है, तो हस्बैंड के साथ जाएं और एक आदमी दूसरे का हाथ पकड़े, एक आदमी चढ़ा दे, ठीक, उससे आपके संबंध अच्छे होंगे। ये वैसा ही काम करता है संबंधों को लेकर स्पाउस से, जो वो इस्लामिक स्टोन आता है फिरोजा FIROZ, वो भी इस मामले में अचूक होता है। तो ये पोजीशन है आपने, तो मैंने बताया आपको क्या करना है, ये ध्यान रखें, ये मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ करना है, ओम नरसिंहाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय, ओम हालिकाय नमः। सब ये डिपेंड करता है कितनी श्रद्धा से, कितने प्रेम से आपने चढ़ाया। याद रखिए, ये जो मैंने डेट लिखी है, इस समय ये ग्रह हॉट टेम्परामेंट के होते हैं। क्या मतलब हुआ, मेष का मालिक कौन हुआ, मंगल हुआ, और किसका मालिक होता है, वृश्चिक का। मेष और वृश्चिक, क्या लिखिए डेट, 23 देखिए, 23 तारीख को मंगल हॉट टेम्परामेंट में रहेगा, तो इसलिए मेष और वृश्चिक वालों को बहुत सावधान रहना है। समझिएगा इसको, विष और तुला का मालिक कौन होता है, शुक्र, और क्या लिखा है देखिए, 20 यहाँ भी लिखा है, 20 यहाँ भी लिखा है। 20 तारीख को शुक्र महाराज परेशान घूमेंगे। जो शंकर के उपासक हैं पशुपतिनाथ के, उनका ध्यान जो है अपोजिट सेक्स की ओर डाइवर्ट करेंगे, लेकिन पशुपतिनाथ के उपासक हैं तो आपको 8 दिन बिल्कुल भी जो है संसर्ग नहीं करना है, और ये सोच नहीं रखनी है। मिथुन और कन्या, 3 और 6 का मालिक क्या होता है, देखिए बुध होता है। यहाँ क्या लिखा है मैंने, 22 तारीख को मिथुन और कन्या वालों को सावधान रख के चलना है। क्यों, क्योंकि बुध फ्लक्चुएटिंग होगा, बुध फ्लक्चुएटिंग होगा, निर्णय गलत करवाएगा आपसे, मन को भ्रमित करेगा आपके, देखिए ध्यान रखिएगा इस समय। और बुध फ्लक्चुएटिंग होगा, संतान पैदा होती है उसमें, तो आपको संतान के ऑटिज्म के चांसेस बढ़े आते हैं। ऐसे ही कर्क के लिए, अब कर्क का मालिक क्या है, चंद्रमा है, 17 को चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग होगा। चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग, मन अस्थिर हुआ, देखिए ड्राइविंग में अवॉइड करनी है ड्राइविंग आपने, और चोट की संभावनाएं बनती है, तो मैंने इस तरह से लिखा हुआ है। ऐसे ही मकर, आपने कहा कि मकर और कुंभ का मालिक कौन है, शनि महाराज है, क्या लिखिए, 19 तारीख लिखिए। देखिए 19 तारीख आपके जो है शनि महाराज का टेम्परामेंट हॉट रहेगा, तो आपको ये भी देखना है इसमें कि आपके कौन से ग्रह की दशा चल रही है। होली की अगेन आप लोगों को शुभकामनाएं, अपने अपने ग्रहों का दोष अग्नि को समर्पित करें, और जो है प्रहलाद जी को भी नमस्कार करें। और याद रखें, आप वहाँ जब रास्ते में जाते हैं तो टकियाते हुए ना जाएं, बातें करते हुए ना जाएं, कोई मतलब नहीं बनता। एक हाथ में आपने फ़ोन पकड़ा है, एक हाथ में हम होम कर रहे हैं, फ़ोन वोन घर में पटक के आएँ। उसके बाद याद रखें आपने वहाँ होम करना है, रास्ते भर बोलते रहें क्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ओम होलिकाय नमः। इसमें तीसरा वाला तभी बोला जाता है जब आप अपना, मैंने बताया किस उद्देश्य से कर रहे हो, बाकी तीनों आप पहला, दूसरा और आपका चौथा, ये आप रास्ते में बोलें, यानी चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः को पकड़ लें, चाहे ओम नरसिंहाय नमः, चाहे ओम होलिकाय नमः, रास्ते में जाएं देखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन में बोलते हुए जाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। पूरा आने वाला साल, होलाष्टक क्या होता है, होलिका दहन जब होता है तो पूरे साल के पाप पुण्यों का लेखा जोखा होता है। जिसने उस दिन तार दिया वो अपने पहले के साल के, ये इनकम टैक्स जो है जो फाइल करते हैं वैसा ही होता है, ये पहले साल का होता है, यानी पूरे साल पहले के साल के, एक साल के सभी दुखों का शमन कर देता है, सभी गलतियों का शमन कर देता है, ताकि उनका पाप दोष आगे न मिले। जो मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको ये चीज़ बिल्कुल सिंसियरली निभानी चाहिए। और साथ में वहाँ पर जो भी आते हैं, कोई बुजुर्ग महिला आती हैं, कोई प्रेग्नेंट बहन आती है, तो उनको सहयोग कर दिया आपने। हाँ, बहनों से इतना कहूँगा, यदि आप साफ नहीं हैं तो आप पहले ही निकाल दिया करें। क्या निकाल दिया करें, जो आइटम चढ़ाना है आपको। एक चीज़ और, जो आइटम चढ़ाना है पहले से निकालते हैं तो घर के अंदर नहीं लाएंगे, याद रखिएगा। घर के अंदर से वो सामान ले जाएंगे जब आपको घर की नेगेटिविटी दूर करनी है। यदि आप उस दिन खरीद के लाए हैं, यानी यदि आप होलिका दहन के दिन ही खरीद के लाए हैं, बाली वाली लाए हैं, जो भी लाए हैं, तो उसको घर की दहलीज पर रखें, घर के अंदर बिल्कुल मत ले जाएं आप, क्योंकि आप दूसरे का अपने घर ले आएंगे। हाँ, घर से ले जा रहे हैं चावल वावल तो उसमें कोई बुराई नहीं है, सफिशिएंट इतना,
थैंक यू।